पांच दोस्त टीवी पे एक गेम शो पे जाते हैं। गेम वो ये खेलेंगे कि पांचों एक दूसरे से छुपा के एक नंबर लिख के होस्ट को दे देंगे। नंबर को 0 से लेकर 100 तक होना चाहिए। इनाम उसे मिलेगा जिसका नंबर सारों की एवरेज के 2/3 यानी कि 2/3 के करीब तरीन हो। अगर एक से ज़्यादा लोगों का नंबर एवरेज के 2/3 के करीब तरीन हुआ तो इनाम उन लोगों में आपस में तकसीम हो जाएगा। अब पांचों दोस्त बहुत सयाने हैं और उनको ये भी पता है कि बाकी सारे भी बहुत सयाने हैं। तो हमें इस गेम का नतीजा क्या नजर आना चाहिए, ये समझने के लिए हम अपने आप को एक दोस्त की जगह डालें। अब हमें इस मसले के बारे में कैसे सोचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझ जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी दोस्त 100 से ज़्यादा नंबर नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये है कि एवरेज भी कभी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर ये बात है तो एवरेज का 2/3 हिस्सा 67 यानी कि 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमें 67 से ऊपर कोई नंबर नहीं लिखना चाहिए। अब हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हमें ये बात समझ आ गई है कि 67 से ऊपर नहीं जाना, तो ये बाकी सारे जो इतने सियाने हैं ये भी समझ गए होंगे। और अगर ये समझ गए हैं तो इनमें से भी कोई भी 67 से ऊपर नहीं जाएगा। नतीजा क्या होगा कि एवरेज 67 यानी 67 से ऊपर नहीं जा सकती। और अगर एवरेज 67 से ऊपर नहीं जा सकती तो फिर उसका 2/3 जो है वो 45 से ऊपर नहीं जा सकता। तो फिर हमें 45 से ऊपर नंबर नहीं लिखना चाहिए। लेकिन फिर वही ख्याल आता है कि अगर हमने ये समझ ली है बात कि 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये बाकी भी समझ गए होंगे, तो वो भी 45 से ऊपर नहीं जाएंगे। अब हमें क्या पता है कि एवरेज 45 से ऊपर नहीं जा सकती। और अगर एवरेज 45 से ऊपर नहीं जा सकती तो उसका 2/3 जो है वो 30 से ऊपर नहीं जा सकता। तो हमें 30 से ऊपर कोई नंबर नहीं लिखना चाहिए। और अगर हमें यह समझ आ गई है कि हम 30 से ऊपर कोई नंबर नहीं लिखेंगे, तो फिर ये बाकियों को भी समझ आ गई होगी। और अगर उनको ये समझ आ गई है तो वो भी 30 से ऊपर नहीं जाएंगे, और अब एवरेज जो है वो 30 से ऊपर नहीं जा सकेगी। और अगर एवरेज 30 से ऊपर नहीं जा सकेगी तो उसका 2/3 जो है वो 20 से ऊपर नहीं जा सकेगा। और इस तरीके से करते करते हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे रुकेंगे। वो ये है कि हम पांचों दोस्त 0 लिख के भेज दें। अगर हम वाकई इतने सियाने हों और इर्द गिर्द भी हमारे लोग इतने ही सियाने हों तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ यही निकल सकता है। ये भी एक मशहूर मिसाल है। इसे अंग्रेजी में ब्यूटी कॉन्टेस्ट गेम कहते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि आपने गौर किया होगा कि जब भी हम नंबर लिखने का सोच रहे थे तो हमें साथ साथ ये सोचना पड़ रहा था कि बाकी सारे क्या सोच रहे होंगे और उस लिहाज से हमें क्या नंबर लिखना चाहिए। इस किस्म की मिसाल 1936 में मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स ने दी थी। केन्स ने कहा कि फ़र्ज़ करें कि एक अखबार हर हफ्ते एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चलाता हो। वो ऐसे कि हर हफ्ते अखबार में 6 तस्वीरें छपती हैं और लोगों से कहा जाता है कि सबसे खूबसूरत तस्वीर के लिए अखबार को अपना वोट भेजें। अगर अखबार वाले चाहते हो कि ज़्यादा सारे लोग वोट भेजें तो वो ये कह सकते हैं कि जो लोग जीतने वाली तस्वीर के लिए वोट करेंगे उनमें से एक को इनाम मिलेगा। केस का कहना यह था कि आखिरी चीज़ करने से गेम बदल गई है। अब जो बंदा वोट करेगा वो उसके लिए नहीं करेगा जो उसके ख्याल से सबसे खूबसूरत होगी, बल्कि वो उसके लिए वोट करेगा जिसको उसके ख्याल में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अब केन साहब जो हैं वो 20वीं सदी के सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट में से एक हैं। उनकी ज़िंदगी में ये अखबारों के ब्यूटी कॉन्टेस्ट के मसाइल कहाँ से आ गए, वो क्यों ऐसी बातें कर रहे थे। वो असल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट की मिसाल दे के समझाना चाह रहे थे कि काफ़ी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होती है कि लोग इन्वेस्ट ये देख के करते हैं कि बाकियों के ख्याल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता है तो वो इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसके ख्याल में वो कंपनी बहुत अच्छी है या फिर उस शेयर की अपनी कोई हैसियत है। वो इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके ख्याल में बाकियों की नज़रों में वो एक अच्छा शेयर होगा कल। ऐसी सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, और भी आप देखें तो शायद आपको मार्केट्स और सिचुएशंस नज़र आए जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट ऐसी करते हैं ये देखते हुए कि कल और लोगों की नज़र में इस इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू होगी, खुद उनकी नज़र में शायद हो या ना हो। तो ये थी कहानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट गेम की, जो कि केन्स ने 1936 में शुरू की, जिसकी जदीद वर्जन हमने शुरू में उन 5 दोस्तों की मिसाल लेके खुद से सॉल्व की।